क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई इंसान धीरे धीरे आपकी सोच बदल रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा? कोई आपकी इमोशंस के साथ खेल रहा है और आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल की उस हिडन दुनिया की जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हर इंसान इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन कुछ लोग इन्फ्लुएंस नहीं, कंट्रोल करते हैं। वो आपके इमोशंस, फियर्स, वीकनेसेस और ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उनके हिसाब से सोचने लगें। मैनिपुलेशन हमेशा जोर जबरदस्ती से नहीं होता। कई बार ये केयर, प्यार, अटेंशन और फेक अंडरस्टैंडिंग के पीछे छुपा होता है। शुरुआत में मैनिपुलेटर आपको स्पेशल फील कराता है। वो आपकी हर बात सुनता है, आपको इमोशनली कनेक्ट फील कराता है और धीरे धीरे आपका ट्रस्ट जीत लेता है। लेकिन जैसे ही ट्रस्ट बनता है, कंट्रोल शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो आपकी इमोशंस को टारगेट करता है। अगर उसे पता चल जाए कि आपको अकेलापन, डर, रिजेक्शन या अटेंशन की जरूरत है, तो वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करने लगता है। जैसे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे, तुम्हारे बिना मैं टूट जाऊंगा, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। ऐसी बातें सीधे इमोशंस पर असर डालती हैं। धीरे धीरे इंसान गिल्ट, फियर और इमोशनल प्रेशर में डिसीजंस लेने लगता है। अब बात करते हैं गैसलाइटिंग की। ये मैनिपुलेशन की सबसे डेंजरस टेक्निक्स में से एक है। इसमें मैनिपुलेटर इंसान को उसकी ही रियलिटी पर डाउट करवाने लगता है। अगर आप उसकी गलती पकड़ लें तो वो कहेगा, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम हर चीज को गलत समझते हो। धीरे धीरे इंसान कंफ्यूज होने लगता है। उसे अपनी मेमोरी और थिंकिंग पर भरोसा कम होने लगता है। और यही गैसलाइटिंग का असली मकसद होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ना। अब माइंड कंट्रोल को समझिए। माइंड कंट्रोल कोई मैजिक नहीं है। ये इमोशंस, हैबिट्स, डिपेंडेंसी और साइकोलॉजिकल प्रेशर का खेल है। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि सामने वाला इमोशनली इतना डिपेंडेंट हो जाए कि वो खुद फैसले लेना बंद कर दे। इसीलिए वो धीरे धीरे आपको दूसरों से दूर करने लगते हैं। वो कहेंगे, कोई तुम्हें नहीं समझता, सब तुम्हारे खिलाफ है, सिर्फ मैं तुम्हारी केयर करता हूं। धीरे धीरे इंसान इमोशनली आइसोलेटेड फील करने लगता है और सिर्फ उसी इंसान पर डिपेंड हो जाता है। अब साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल हिस्सा, ह्यूमन बिहेवियर। जो लोग मैनिपुलेशन करते हैं वो लोगों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें पता होता है कौन जल्दी ट्रस्ट करेगा, कौन अप्रूवल चाहता है, कौन इमोशनली वीक है और कौन फियर में जल्दी डिसीजन लेता है। इसीलिए स्मार्ट मैनिपुलेटर्स पहले इंसान को पढ़ते हैं, फिर उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होता। वॉइस टोन, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, साइलेंस और बिहेवियर, ये सब सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपनी काम, कॉन्फिडेंट वॉइस से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। कुछ लोग साइलेंस का इस्तेमाल पनिशमेंट की तरह करते हैं। कुछ लोग बार बार क्रिटिसिज्म करके कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। धीरे धीरे इंसान खुद को वीक फील करने लगता है। अब इमोशनल ब्लैकमेल, ये टेक्निक बहुत कॉमन है। मैनिपुलेटर्स गिल्ट क्रिएट करते हैं ताकि सामने वाला उनकी बात माने। वो आपको सेल्फिश फील कराएंगे, आपकी काइंडनेस का फायदा उठाएंगे और हर बार ऐसा माहौल बनाएंगे कि आपको लगे गलती आपकी है। धीरे धीरे इंसान अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस करने लगता है, सिर्फ पीस बनाए रखने के लिए। अब सवाल है, इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहले अवेयरनेस। अगर कोई इंसान लगातार आपकी कॉन्फिडेंस, पीस और इमोशनल स्टेबिलिटी को कमजोर कर रहा है, तो वहां सावधान होने की जरूरत है। हेल्दी रिलेशनशिप आपको स्ट्रांग फील कराता है, जबकि मैनिपुलेशन आपको कंफ्यूज्ड, वीक और डिपेंडेंट बनाता है। दूसरी चीज, बाउंड्रीज। नो कहना सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो जल्दी मैनिपुलेशन का शिकार बनते हैं। तीसरी चीज, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपनी इमोशंस, फियर्स, वीकनेसेस और ट्रिगर्स को समझने लगते हैं, तब किसी के लिए आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे, बल्कि वो है जो खुद के माइंड, इमोशंस और डिसीजंस पर कंट्रोल रखना सीख जाए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है।